श्री वारा पुराण 107वां अध्याय नवनीत धेनु तथा लवन धेनु की दान विधि। पुरोहित होताजी बोले, राजन, अब नवनीत धेनु के दान की विधि सुनो, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट सकता है। गोचम प्रमाण की भूमि को गोबर से लीपकर उसके ऊपर काला वृक्ष बिछाकर 2.5 सेर वजन का मक्खन से भरा हुआ एक घड़ा वहां स्थापित करे। उसके उत्तर दिशा में चतुर्थांश भाग वाला एक कलश बछड़े के प्रतिनिधि स्वरूप रखे। राजन, उस घड़े पर ही सोने की सींग और सुंदर मुख की रचना करनी चाहिए। मोतियों से उसके नेत्र तथा गुड़ से जीभ बनाए। फूलों द्वारा उसके होठ, फलों द्वारा दांत और स्वच्छ सूत्रों द्वारा उसका गला कंबल बनाए, अथवा शकरा से उसके जीभ एवं रेशमी सूत्रों से उसके गला कंबल का निर्माण करे। राजन, मक्खन से उसका थन बनाए, ईख से चरण, उसकी ताम्र में पीठ, रोम में खुर की रचना कर दर्भ में रोमों से उस धेनु को अलंकृत करे। पास में पंचरत्न रखकर उसके चारों ओर तिल से भरे हुए 4 पात्र रख दिए जाए। उस कलश रूपी गो को 2 वस्त्रों से ढककर चंदन और फूल से सुशोभित करे। फिर चारों दिशाओं में दीपक प्रज्वलित कर वह गो ब्राह्मण को अर्पण कर दे। पूर्वक धेनुओं के विषय में जो मंत्र कहे गए हैं, उन्हीं मंत्रों का यहाँ भी जप करना चाहिए। साथ में इतना अधिक कह, देवी, पूर्व समय में संपूर्ण देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। उस अवसर पर यह दिव्य अमृत में पवित्र नवनीत निकला, जिससे संपूर्ण प्राणियों की तृप्ति होती है। ऐसे नवनीत को मेरा नमस्कार। ऐसा कहकर परिवार वाले ब्राह्मण को वह गो देना चाहिए। धेनु देने के पश्चात दोहिनी पात और उसके उपकरण तथा उस गो को ब्राह्मण के घर तक पहुंचा दे। राजन, इस धेनु का दान लेने वाला ब्राह्मण को चाहिए कि उस दिन वह हविष्य तथा रस पर ही रह जाए और देने वाला भी इसी प्रकार 3 दिनों तक रहे। राजन, धेनु दान करते समय इस दृश्य को देखने वाला भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। वह मानव अपने पहले हुए पितरों तथा आगे होने वाले संततियों के साथ परलयप्रत विष्णु लोक में निवास करता है। जो भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता तथा सुनाता है, वह भी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर विष्णु लोक में सम्मानित होता है। पुरोहित होताजी बोले, राजन, अब लवन धेनु दान का प्रसंग सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह 1 मन वजन के नमक से एक धेनु बनाकर लिपी हुई पवित्र भूमि पर मृक्षम के ऊपर कुशा बिछाकर उस पर इस लवन में धेनु की स्थापना करे। साथ में 4 से नमक का एक बछड़ा भी बनाना चाहिए, जिसके चरण ईख से बने हो। उसके मुंह और सींग सोने के तथा खुर चांदी के होने चाहिए। राजन, उसके मुख का अंतर्भाग गुड़ का, दांत फल के, जीभ शकरा की, नासिका चंदन की, आंखें रत्न की, कान पत्तों के, कोख श्रीखंड की, थन नवनीत के, पुछ सूत्र में, पृष्ठ ताम्र में और उसके रोए कुश के हों। राजेंद्र, पास में कांसे की दोहिनी पात भी रखना चाहिए। फिर घंटा और आभूषणों से उस धेनु को भूषित करे। चंदन, फूल और धूप आदि से विधि पूर्वक उसकी पूजा कर 2 वस्त्रों से ढककर फिर उसे ब्राह्मण को अर्पण कर दे। नक्षत्र और ग्रहों द्वारा कष्ट होने पर मनुष्य किसी भी समय लवन धेनु का दान कर सकता है। वैसे ग्रहण, संक्रांति काल, व्यतिपात योग और अयन बदलते समय इसके दान की विशेष विधि है। दान ग्रहण करने वाला ब्राह्मण साधु स्वभाव का, शुद्ध कुल में उत्पन्न, बुद्धिमान, वेद और वेदांत का पूर्ण विद्वान, श्रोत्र और अग्निहोत्र होना चाहिए। तथा राजन, ऐसे ब्राह्मण को जो अमृतसरी किसी से द्वेष ना करता हो, उसे यह गो देनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करके मंत्र पढ़कर गो के पूछ की ओर बैठकर गो का दान करना चाहिए। साथ ही छाता जूता भी दान करना चाहिए। फिर उसे 2 वस्त्रों से ढककर अंगूठी, कान के कुंडलों से पूजा करके दक्षिणा और कंबल प्रदान करे। पहले कही हुई विधि का पालन करने के साथ
अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण से ब्राह्मण की विधिवत पूजा कर ब्राह्मण के हाथ में दक्षिणा सहित गौ की पूंछ पकड़ा दे। साथ ही दान करते समय कहना चाहिए, ब्राह्मण देव आप इस रुद्र रूपी धेनु को स्वीकार करें, आपको मेरा नमस्कार है। फिर गौ से प्रार्थना करे, परम वंदनीय रुद्र रूपनी गो तुम्हें नमस्कार, तुम मेरा मनोरथ पूर्ण करो। लवन धेनु दान का दाता एक दिन लवन के आहार पर रहे और लेने वाले ब्राह्मण को 3 रातों तक लवन के आहार पर रहना चाहिए। दाता इस दान के फल स्वरूप जहाँ भगवान शंकर का निवास है उसे प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति के साथ इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से छूटकर भगवान रुद्र के लोक को प्राप्त करता है।